हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है प्रोफेशनल इलेक्टिव एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर अर्थक्विक एंड विंड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कहेंगे ADSENW। तो इसको मैं बस ADS ही कहूँगा। तो ये अपना सब्जेक्ट है और इसमें हम स्पेसिफिकली अभी जानने वाले हैं कि जो यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, तो इसमें जो है मेनली हमारे जो IS कोड्स है वो यूज़ होते हैं और उसको हमें यूज़ कैसे करना है ताकि हमारे जो मार्क्स है वो गेन हो सके। तो मैंने एक शायद ये 2023 का मैंने हफ्ते दो पहले इसकी पढ़ाई की थी, तो अभी मैंने वो देखा, तो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और फिर एक थ्योरी। अभी ये देखिए 9 मार्क का एक न्यूमेरिकल है करके इन्होंने फिर एक पी डेल्टा थ्योरी दी है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है डायरेक्टली वो आपको सीधा 14 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8, ये तो क्वेश्चन मतलब जो हमारा यूनिट नंबर 4 है उसमें दो क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स के लिए। कभी थ्योरी और न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड रहेंगे और कभी कभी तो पूरा न्यूमेरिकल दे देंगे। सिमिलरली यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, इन तीनों यूनिट्स में तीनों अलग अलग IS कोड्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है। हमारा जो यूनिट नंबर 4 के लिए जो IS कोड्स है ये है, आप देख सकते हैं इसको। IS कोड नंबर 1893 पार्ट 1 है, ये ध्यान रखिए। और फिर 2016, और ये इसका नाम है क्राइटेरिया फॉर अर्थक्विक रेजिस्टेंस फॉर डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। ये जो है ना, अभी ये देखिए यूनिट नंबर 4 पे यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन दिस थ्योरी। तो इसका थ्योरी का थोड़ा सा अगर आप सार देखोगे तो इस पे ये जो रहता है ना, यहाँ पे भी दिखा गया है। तो यहाँ पे मैंने कल ही देखा था, ये देखिए ये है वो पी डेल्टा इफेक्ट। और ये थ्योरी है, थोड़ा सा आप अगर इसको समझोगे एक्सप्लेन करोगे तो फिर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो इसी में से कुछ ना कुछ आएंगे। तो इस IS कोड को जो IS कोड हमारा 4 है, सॉरी ये यूनिट नंबर का जो IS कोड है उसको हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या कहाँ पे दिया है। तो ये एक क्वेश्चन है मैंने उठाया है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन में पूरा आपको अभी समझाऊंगा नहीं, बस आपको बता दूंगा कि इस तरह से एक क्वेश्चन आता है और आपको इसको फिर लोड कैलकुलेट करके एक इस तरह से एक डायग्राम बनानी होती है। ये है और इसमें दिया गया है, मतलब आप अगर जो भी नंबर्स वगैरह, मतलब अभी देखिए यहाँ पे टी है तो ये न्यूट्रल टाइम समथिंग कुछ है। तो ये अगर आपको निकालना है तो पेज नंबर 10, तो ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहाँ पे चेकआउट करिए। मैं इसको नहीं समझाऊंगा अभी। ये एक टेबल है, काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। और इस तरह से इसका फिर एक डायग्राम आती है लास्ट में। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी आपके यूनिट नंबर 4 के सहायता से। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे अपने ये जो है इस पेजेस में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। और अभी हमारा जो IS कोड है 5th, उसको देखेंगे। और IS कोड 5th नहीं, चैप्टर नंबर 5 के लिए जो IS कोड रहेगा वो है यहाँ पे। और इसका नाम है IS 13920 और डक्टाइल डिजाइनिंग है। और इसके बारे में अगर आपको बताओ तो ये काफ़ी आसान है इस पे वेट हमारा जो मार्क्स है वो गेन करना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको जो है डक्टाइल डिजाइनिंग करनी है। आपका जो IS कोड है 2016 ये लेके। और उसमें क्या है कि अभी फ्लेक्चर मेंबर है, मतलब आपका बीम, फिर यहाँ पे कॉलम है और फ्रेम मेंबर्स। तो इस तरह से लास्ट टाइम 2023 में पूछा था, उससे पहले तो बस उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि डक्टाइल डिटेलिंग कर दीजिए आप बीम के लिए और कॉलम के लिए। अब इन्होंने रीजन पूछा है, तो ये थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आ गए हैं, तो इसको आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास भी इसकी थ्योरी नहीं है। लेकिन अगर आप डक्टाइल डिटेलिंग की बात करें तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें आप कहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए ये है वो बीम। तो यहाँ पे अभी जो बीम है यहाँ से ये चालू होता है, तो इसमें से आपको ये ट्रांजे नहीं लिखने से पैराग्राफ रिक्वायरमेंट फॉर ऐसे नहीं। यहाँ पे जो मेन कंटेंट रहता है, जैसे कि अभी ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो डज नॉट एक्सीड पॉइंट, मतलब 8% FCK। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट रहते हैं ना वो आपको लिखना है। तो यहाँ से ये चालू हो जाएगा धीरे धीरे। ये डायग्राम्स निकाल लीजिए। फिर ये लॉन्जिट्यूडनल बार रेनफोर्समेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ये डेवलपमेंट लेंथ, लैपिंग है, ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैकेनिकल कपलिंग, वेल्डिंग, ये इतना हमें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली अभी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो स्वे के थोड़े एनालिसिस दी गए, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये मैं लिखूंगा, लेकिन ये ज़रूर लिखूंगा। फिर ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप हर किसी ने निकालना है। और ये फिर ये वाला सीनारियो, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली कॉलम की थ्योरी, अब कॉलम में भी वही चीज़ है कि ये डायग्राम निकाल लीजिएगा।
और फिर इधर जो है ये जो रिलेटिव टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी डायग्राम इतनी, लेकिन जो लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है ये लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके। फिर ये जो दो है यहाँ पे मैकेनिकल वेल्डिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना important। फिर ट्रांसवर्स, मतलब जो हमने पढ़ा है ना लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ट्रांसफर, फिर जो हुक के लिए होता है या फिर लैपिंग के लिए होता है, ये जो प्रोविजंस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इस पे। और ये लिखना डायग्राम निकालना है और थोड़ा बहुत ये, और लास्ट में इसका जो IMP डायग्राम है ये है, तो ये आप याद से निकाल लीजिएगा ये और थोड़ा ये। और ये इस तरह से हमारा जो है IS कोड ये वाला दिख लीजिएगा, और ये यूनिट नंबर 5 के लिए होता है, ठीक है। और अभी 6 के लिए, तो 6 के लिए यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा है, तो IS कोड का नाम पढ़ लेते हैं हम, IS 875 पार्ट 3 2015। और ये IS कोड 6 चैप्टर के लिए यूज़ होगा। और इसमें भी एक सिमिलर काइंड ऑफ ये आता है, देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं 14 मार्क के लिए, और ये 14 मार्क का न्यूमेरिकल की बहुत बड़ा होता है, उसमें एक ऐसा घर जैसा स्ट्रक्चर दिया रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा है वैसे वो, लेकिन छाप के लिखा है, मुझे अभी पता नहीं, मतलब देखिए मैं बताता हूँ। ये जो है ये सेम ही आता है हर बार, 2023 का भी देखो, 2022 का विंडर्स का, तो इस तरह से एक घर दिया जाता है और एक कैलकुलेशन देता है, 14 मार्क्स के लिए रहता है ये टोटल। तो इसमें बताते हैं कि वो विंड लोड कैलकुलेशन करिए, तो ये एक है। और फिर एक ऐसा आता है कि आप आपके खुद से एक डिज़ाइन लो बोलते हो, और उसके जो ये है वो बता दो बोलते हैं। अब उसमें 2023 में इन्होंने अपडेट कर दिया, अब ये बोलते हैं कि आप एक खुद का एग्जांपल लीजिए, सिर्फ उसमें क्या कहते हैं कि विंड लोड कैलकुलेशन कर दीजिए, लोकेशन एट भोपाल, मतलब वो भोपाल की बिल्डिंग है, फिर एक्सप्लेन द लोड कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। और ये रखिए कि कंसिडर द विंड लोड्स, तो ये विंड लोड्स है ना, यहाँ तक तो हो जाएंगे, लेकिन जो विंड लोड्स का रहता है ये आपको समझना है। ये कुछ इस प्रकार होता है यहाँ पे, ये देखिए, मैंने आधे तक लिखा था, ये यहाँ पे देखिए डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन विंड प्रेशर्स, ये जो सभी चीज़ें हैं ये आपको इस IS कोड में मिल जाएंगी। लेकिन आपको इसको समझना है, किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए या फिर टीचर से, क्योंकि मुझे भी अभी नहीं पता फ़िलहाल। अगर मुझे पता चलता है और मेरे पास टाइम रहता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरह से इसके कैलकुलेशंस होते हैं, मैंने भी यहाँ पे कैलकुलेशन किया था मेरे ओन डिज़ाइन बीम के, हमारे जो ओन बिल्डिंग के लिए है, और मुझे आधा आता है तो मैं आधा ही लिख के आ जाऊँगा, और अगर पूरा समझ आया तो फिर पूरा लिख के आ जाऊँगा। यहाँ तक आया था मैं डिज़ाइन, इसके बाद नहीं आया मुझे तो मैं छोड़ दिया। तो इस तरह से ये होते हैं, आपके पास 3 IS कोड है, और लास्ट की 3 है, और स्टार्टिंग के जो है वो काफ़ी ईजी है। वो उसमें कि नहीं जो है था ना, वीक बीम, स्ट्रॉन्ग कॉलम, ऐसी कुछ थेरीज़ है, फिर डक्टाइलिंग क्या है, क्यों रहते हैं, इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस है, वो पढ़ के जाइए। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको एक बार आप समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है उसमें कि जो आपका घर है वो किस तरह से डायमेंशन होना चाहिए, नीचे से ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर से ज़्यादा हाइट हुई तो कैसा होता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। और बस ठीक है, बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं, बाय बाय।